Hello, Ritika. Welcome to our Happy Menses and PCOS community. The aim of our group is to create awareness regarding diet, exercise, and lifestyle, which is directly proportional to our hormone health. We are really thankful to you for taking your precious time and from your busy schedule. I So, must say dear thanks for participants, inviting me. I'm your host, Dr. Pranita Kele. I am practicing homeopath and dietitian. Today we have dietitian Ritika with us to discuss upon fat diets and balanced diets. I would love to introduce her briefly. She is a certified dietitian. She is a health coach, nutritionist. She is NDEP certified diabetes educator. She is a certified sports nutritionist and bariatric nutritionist as well. She has specializations in diets of PCOS, pregnancy, lactation, and thyroid. Ritika, first question first. I would love to ask you, आजकल सबसे फेमस एंड ट्रेंड में जो डाइट्स है, जो Hmm. फैट डाइट्स विच यू कॉल, विच आई हैव Right. लर्न फ्रॉम यू, तो Yeah. आप कौन से डाइट्स मेंशन करोगी कि एकदम फटाफट वेट लॉस होता है बट दे आर नॉट गुड? हाँ. So these days, what is the trend? कि जो भी मिलना है फटाफट से करना है, right? So people are running सुपर more पाउडर. towards the. Can you hear me? Yes, it is too low, I guess. Now is it okay? Okay, okay. Yeah. So these days, what people are trying to do, वो fashion की तरफ भागते हैं, right? They don't understand what is actually required by the body. क्या उनको सूट करता है वो ये नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं दूसरे क्या करते हैं, राइट? तो आजकल क्या चल रहा है, कीटो डाइट बहुत फैशन में है, इंटरमिटेंट फैशन में है, ये सब चीजें क्योंकि आपको नहीं पता है क्या करना है, बट योर फ्रेंड इज डूइंग इट, दैट इज द रीजन यू वांट टू डू इट. पता नहीं करना है, कोई डॉक्टर से पूछना नहीं है, बट करना है. अगेन नाउ कीटो डाइट इज बेसिकली फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट्स. जो हमारी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनके लिए बनाई गई, जो इंस्टेंट वेट लॉस तो देती है, ठीक है, बट साइड इफेक्ट्स भी है. एक हेल्दी ह्यूमन के लिए वो डाइट नहीं बनाई गई, ठीक Okay. है. अब इंटरमिटेंट डाइट जो है दैट इज अ हेल्दी फॉर्म ऑफ डाइट, जस्ट बिकॉज उसमें एक विंडो हम रखते हैं जिसमें आपको भूखा रहना है, और 12 से 8 की एक विंडो हो गई जिसमें 8 घंटे आप खाएंगे, 16 घंटे आप अपने आप को फास्टिंग मोड पर रखेंगे, ठीक Okay. है. So that is a healthy diet, but again that too depends person to person. अभी कोई लोग को एकदम से माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए. बट वो डाइट फॉलो करते टाइम पर ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए खाना जरूरी है, वो ट्रेंड में है डाइट इसीलिए उसको फॉलो करते हैं, जो कि गलत होता है. सो हमेशा ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी को क्या चीज सूट करती है, उसके अकॉर्डिंगली ही डाइट कीजिए. मैं तो हमेशा कहूंगी कि बैलेंस डाइट इज द बेस्ट वे टू लूज वेट, जो सस्टेनेबल है, जिसको अगर आपने 10 किलो कम किया है तो वो लाइफ टाइम आपका रहना चाहिए ना. फैशन डाइट इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज. ओके. तो आपके कहने का मतलब है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड एंड कीटो डाइट इज स्पेशली फॉर जिन पेशेंट्स में अकड़ी आती है, एपिलेप्सी हम जिसे बोलते हैं, तो एग्जैक्टली कीटो एग्जैक्टली. डाइट मतलब मोर फैट, इज इट? It is more fat, yeah. That ओके. that has to be done only under the guidance of a proper dietitian or a doctor. अपने आप से नहीं करना है, बिकॉज उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है. जब भी हम फैट कंटेंट एक्सेस में कर देंगे तो कार्ब्स तो बॉडी से ले रही है बॉडी, ठीक है, फैट लॉस बॉडी का तो हो रहा है, बट जब हम ओवर इनटेक ऑफ फैट कंटेंट करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस रहता है, बीपी फ्लक्चुएट करने का चांसेस रहता है. तो इसीलिए उसको अगर करते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए. लोग गूगल करते हैं और करना शुरू करते हैं, दैट इज अगेन रॉन्ग. ओके. या मेरे पास एक पेशेंट था, उनके फ्रेंड ने किया कीटो डाइट, इसलिए उन्होंने शुरुआत की एंड देन ही लैंडेड अप इन अक्यूट रीनल फेलियर आफ्टर फ्यू डेज. या सो आप बिकॉज अगर यू नो कौन ना. सा भी डाइट कर रहे हैं तो फ्रेंड की सलाह लेके नहीं करना है, आपको आपके डाइटिशियन की एंड डॉक्टर की सलाह से आगे बढ़ना है. एम आई राइट? एग्जैक्ट, वेरी ट्रू, आई अग्री, यस. ओके. तो रितिका, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे क्लिनिक में अक्सर मैं पेशेंट्स देखती हूँ कि पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, एंड along with that I see so many cases of obesity, that is overweight patients इतने ज्यादा है. एंड
after trying all the methods of treatment, they come to homeopathy, or after trying all the modes of weight loss programs, they come to me. मतलब weight gain is like a yo-yo effect. तो Yes. 2 महीनों में 10 किलो उन्होंने कम किया, और फिर से उन्हें कुछ डिसीज हो गया वॉटेवर, और वो आ गए कि अभी स्टेडी हो गया है, नहीं तो बहुत वीकनेस है। तो इसके बारे में रितिका आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहली बात, डाइट कभी भी करना है प्रॉपर हेल्दी वे में करना जरूरी है, तभी वो रहता है। अदरवाइज जैसे ही आप डाइट छोड़ते हैं आप वापस मोटे होते हैं। तो कभी भी डाइट करो तो ट्राई टू इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स इन योर डाइट। ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ लिक्विड पर रह रहे हैं और फिर उसके बाद हम जितना भी फूड ग्रुप्स है उसको छोड़ते जा रहे हैं कि हम दूध नहीं लेंगे, हमें रोटी से वो नहीं लेना है। हर चीज को मॉडरेशन में लेकर फिर अपना वेट हम कम करते हैं तो उसको हम मेंटेन कर पाते हैं। सबसे पहली चीज ये है। सेकेंडली ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। दे हैव मोर ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दे प्रेफर प्लेइंग ऑन विद देयर फोन्स, गैजेट्स यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर पार्क में जाकर खेलते नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलूंगी एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनी फॉर्म, एनी एक्सरसाइज फॉर दिस चाइल्ड, इवन फॉर द टीनेज, इट इज मैंडेटरी कि आप बाहर जाओ, किसी भी एज ग्रुप के हो, 1 घंटे के लिए अपने आप को बाहर एक्टिव जरूर कर कर आओ। ओके, सेडेंटरी मतलब लाइफस्टाइल नहीं चलेगा। हाँ, मतलब एवरी एज ग्रुप के लिए एक्सरसाइज 1 आवर, वन एंड मस्ट। हाफ आवर प्लेइंग फॉर द किड्स यस। इज वेरी इसेंशियल इन ऑर्डर टू फिजिकल improve. एक्टिविटी एनी फॉर्म। ओके, सो रितिका, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अस कि व्हाट इज ईटिंग राइट? मतलब हम बोलते हैं कि हम जो खाते हैं वो राइट। हम बनते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। सो यस। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट ईटिंग राइट इज व्हाट? ईटिंग राइट इज इंक्लूडिंग ऑल द फूड ग्रुप्स। सारे के सारे फूड ग्रुप्स रोज के दिन में आपके खाने के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उसमें सब्जियां भी आती हैं, फ्रूट भी आता है, मिल्क प्रोडक्ट भी आता है, वेजिटेबल्स भी आती हैं, प्रोटीन भी आता है। सो एवरीथिंग हैज टू बी देयर इन योर डाइट। हमें आप समझिए, आप खाना खाते हैं तो हमें कलरफुल प्लेट लेकर खाना है। इट शुड हैव ऑल द कलर्स। योर प्लेट शुड बी अ रेनबो, एक्चुअली वी कॉल इट अ रेनबो प्लेट। सभी खाना खाने से सभी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलेंगे, तो बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। तो हमें खाने के टाइम पे जरूर कच्चा भी जरूर खाना चाहिए। सैलेड शुड ऑल्सो बी देयर अ पार्ट ऑफ योर मील। सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर टेकिंग इनफ प्रोटीन, इनफ कार्ब्स, जितना फैट रिक्वायर्ड है वो भी लेना है। फ्रूट एवरी डे फ्रूट शुड बी देयर इन योर मील। दूध या दूध का प्रोडक्ट कुछ भी एक दिन में होना जरूरी होता है। टोटली डिपेंड करता है कि हम कैसा खा रहे हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली व्हाट वी ईट। अभी ओके, अपने आप को शावर करेंगे, अपने आप को जितना अभी तक करेंगे उतना ही फ्यूचर हमारा अच्छा रहेगा। तो ओके, अभी जो खाएंगे वही हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। यस, मतलब वी शुड एटलीस्ट पास ऑन द लीगेसी फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर किड्स कि हम क्या खा रहे एग्जैक्टली। हैं, कैसा एक्सरसाइज कर रहे हैं। रितिका, वेरी। आजकल हम बहुत सारे एड्स देखते हैं वो पोर्शन में खाने की, एज यू हाँ। मेंशन कि मॉडरेशन में खाना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ। लोग कैलोरीज काउंट करके खाते हैं, क्या ये हम्म। सही है? मतलब मैं तो 1.5 ही रोटी खाती हूँ लेकिन फिर भी मोटी होती हूँ, मैं तो हम्म। हवा भी पी के रहूंगी तो भी मोटी हो जाती हूँ। मतलब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या लॉजिक है? कुछ लोग बोलते हैं हम खाते ही नहीं फिर भी मोटे होते हैं। हम फिर भी मोटे हैं क्योंकि वो सही तरीके से नहीं खाते। सही तरीके से खाने का मतलब है 3 मेजर मील्स और 2 माइनर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। दैट इज नॉट टू बी मिस्ड। एंड ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपका मिड मॉर्निंग होना चाहिए। दैट कैन बी द बटर मिल्क और कोकोनट वाटर और मे बी अ फ्रूट, एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस। एंड इवनिंग में हम अगर चाय कॉफी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। माइल्ड चाय कॉफी लिया, साथ में रोस्टेड चनाज ले लिया और मे बी मखानाज ले लिया। घर पर चीला बनाकर ले सकते हैं, स्टीम्ड स्प्राउट्स ले सकते हैं। सो बेसिकली 3 मेजर मील्स एंड 2 माइनर मील्स आर मैंडेटरी। हमें अपने खाने को थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर कर लेना है। व्हाट वी एक्चुअली डू इन इंडिया स्पेशली, हम ब्रेकफास्ट तो बहुत हैवी कर लेते हैं, उसके बाद 4-5 बजे तक वी डोंट ईट एनीथिंग। सो दैट इज अगेन रॉन्ग कि हमने एक बारी तो बहुत भर कर खा लिया फिर 5-6 घंटे कुछ नहीं खाया। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भूख है उससे एक स्टेप नीचे खाना चाहिए। ओके, मतलब जब जैसे हमें भूख है तब हमें खाना चाहिए। अक्सर उससे एक स्टेप क्लिनिक नीचे में ऐसे खाना है।
ओके ओके। तो पेशेंट्स आते हैं तो बोलते हैं हम डायरेक्टली दोपहर का खाना 2-2:30 बजे खाते हैं, ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, हाँ, तो इज इट राइट? no, that is not right because breakfast, the name itself says break the fast, कि हमें वो ओके। ब्रेक करना है फास्ट को, है ना, तो उसको तो मिस करना ही नहीं है। बेशक मॉडरेशन में खाइए बट खाइए, नहीं तो हमारा सारा दिन खराब होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नथिंग हैज टू बी मिस्ड। थोड़ा खाइए बट जरूर खाइए, नहीं तो एसिडिटी अभी पता नहीं चलेगा, लेटर ऑन इन लाइफ एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होगी, अदर हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होंगे। सो दैट इज नॉट टू बी डन। प्रॉपर मैनेज डाइट होना बहुत जरूरी है। ओके। रितिका, मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं, मतलब ये मेरा खुद का डाउट है कि रात को 10 बजे समझो दे टुक देयर डिनर, और उसके हम्म। बाद मॉर्निंग में उठ के फिर से वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे 6 आवर्स का विंडो रखते हैं, मतलब टोटल 16 to 18 आवर्स विंडो। इज इट राइट? यू सेड कि विंडो पीरियड रखना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड, बट दिस मच विंडो पीरियड, इज इट राइट फॉर आवर हेल्थ? No, there are basically 4 type of intermittent fasting. Totally depend करता है हमें क्या सूट करता है। एक तो हमारा 16:8 फास्टिंग पीरियड होता है, उसमें हम रात को हम 8 घंटे का विंडो पीरियड रखते हैं खाने का, और 16 घंटे हम नहीं खाते हैं। जैसे हमने रात को 8 बजे तक अपना लास्ट डिनर कर दिया, देन सुबह 12 बजे वी आर स्टार्टिंग आवर डे। सो दैट इज द विंडो। सुबह रात को 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाते हैं, वो फास्टिंग विंडो हमारा होता है। बट वो भी तभी करना चाहिए जब आपकी बॉडी को सूट होता है। ओके। खाली पेट रहने से सोडियम फॉल हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू थिंक यू कैन हेल्दीली डू दैट, देन इट इज ओके। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर 5:2 रेशियो। उसमें होता है 5 दिन हम हेल्दी खाते हैं एंड 2 दिन वी टेक लो कैलोरीज। So ओके। instead of munching on like unhealthy snacks and all, 2 दिन हम फास्टिंग विंडो रखते हैं। 2 days are basically low calorie diet, but again अगर आप सही तरीके से रोज सही मात्रा में सही खाना खाते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो एवरी डे हैज टू बी अ हेल्दी डे। Okay, so nice. So, what is your opinion regarding pizza, pasta, and peer pressure? क्योंकि आजकल teenagers है जो हाँ, we have so many mothers who have joined us. उनके बच्चे peer pressure को they fall prey to the peer pressure कि मेरे कलीग्स खा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं, इसलिए मैं ना कैसे बोलूं। मतलब घर का कल्चर भले अच्छा हो, लेकिन बाहर जाके वो ऑलमोस्ट वीकली 4 to 5 times a day उनका यही खाना होता है। तो what would you say regarding this? सो आई विल डेफिनेटली से कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों को बोले बिल्कुल नहीं खाना है। अगर हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं खाना है, वो हमसे छुप कर खाएंगे, हमें बिना बताए खाएंगे। तो उन्हें हमें ही समझाना चाहिए कि अगर 7 to 10 days में वंस इफ यूर ईटिंग आउट देन इट इज ओके, बट जो रोज का हम खाते हैं, एक हफ्ते में 4-4 5-5 बार खाते हैं, वो गलत है। और उनको नुकसान बताना भी जरूरी है कि अभी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे मोटापा आना शुरू होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने शुरू होंगे, इन सब का ये नुकसान आगे जाकर आएगा। तो अभी से ही हमें बच के खाना है। हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी आपको बाहर खाना है दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली खाओ, बट वो भी देख कर खाओ कि हम क्या खा रहे हैं। इट शुड बी अ माइंडफुल ईटिंग। हमें ये चीज देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या घी इस्तेमाल है, अच्छी दुकान से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। रोज रोज खाने का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। ओके। तो फिर भी अगर इफ द टीनेजर्स आर सफरिंग विथ पीसीओडी प्रॉब्लम, स्पेशली हम्म। गर्ल्स, तो या उन्होंने भी 8-10 दिन का विंडो रख के फिर खाना चाहिए बाहर का? मतलब अगर ऑलरेडी दे आर ओबीज एंड दे हैव पीसीओएस और पीसीओडी प्रॉब्लम और अदर थायराइड हार्मोनल बेस्ड प्रॉब्लम, तो उनके लिए क्या सलाह होगी, सेम और डिफरेंट? नो, उनके केस में हम हफ्ते 10 दिन में एक बार ही खा सकते हैं, बट अगेन मार्केट में जाते हैं, हेल्दी ईटिंग भी होता है। जरूरी नहीं है कि हमें मोमोज खाना है, नूडल्स खाना है, पिज्जा खाना है। हम जाकर स्प्राउट्स ले सकते हैं, सबवे से जाकर सैलेड ले सकते हैं। आजकल तो इतनी चीजें हैं, इतना हेल्दी फूड भी बाहर मिलता है। अगर हम बाहर जाकर खाते भी हैं तो हेल्दी ऑप्शन को ही ऑप्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन पिज्जाज एंड बर्गर्स और चीजी फूड। बिकॉज पीसीओडी बच्चों को या पीसीओएस जो आजकल गर्ल्स हैं हमारी, उनको हमें रिफाइंड कार्ब से दूर रखना है। जितना रिफाइंड कार्ब देंगे, ऑलरेडी दे आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
तो जितना ज्यादा हम रिफाइंड कार्ब्स या फ्री शुगर्स लेंगे उतना प्रॉब्लम हमारा बढ़ता है। तो उस चीज को हमें कट डाउन करना तो है ही। तो हेल्दी ऑप्शंस पे ऑप्ट करें वो ऐसे बच्चे। ओके। रोस्टेड तो स्नैक्स ले सकते हैं, पनीर टिक्का ले सकते हैं। अगेन पनीर टिक्का इज अ हेल्दी ऑप्शन। यू इफ यू मूविंग आउट विद योर फ्रेंड्स यू कैन जस्ट ऑर्डर पनीर टिक्का। तो आपको मालूम है हमने अनहेल्दी कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाया, हेल्दी खाया। और भैया को बोलो हमारा पनीर टिक्का के ऊपर एक्सेस में ऑयल नहीं डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, बटर नहीं डालेंगे। सो दैट अगेन हैज टू बी अवॉइडेड। ओके, बातों में आ गया है तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो टॉपिंग्स है या ड्रेसिंग्स है, हाउ मच हेल्दी दे आर। मतलब घर पे भी मदर्स कुछ बनाते हैं तो एवरी टाइम दे टॉप अप द फूड्स विद समथिंग, ड्रेसिंग बहुत ज्यादा कर देती है, तो इज दे इट आर गुड फॉर क्लियर नो, क्लियर नो, यू डोंट नीड इट। जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमारा टेस्ट और हम अपने फ्लेवर के लिए डालते हैं, उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नॉर्मल हल्का सा स्पाइस डाल के लेमन जूस उसको स्क्वीज कर कर अगर हम थोड़ा सौते करते हैं तो फ्लेवर वैसे ही आ जाता है। तो हमें ये सॉसेस वगैरह डालने का जरूरत नहीं होता है। मतलब दिस इज वेरी गुड टिप कि नॉर्मल थोड़ा सा लेमन जूस डाल के सौते करना। यस, दिस विल टेक अवे विद अस व्हाइल वेरी गोइंग। ट्रू। सो या क्योंकि बच्चों को रितिका इतना एडिक्शन हो गया है उन फ्लेवर्स का। मतलब हम्म। मदर्स आर फोर्स टू डू, दे आर फोर्सिंग देमसेल्व्स टू मेक द डिशेस लाइक दैट आउटसाइड के जो फ्लेवर्स है उसके हिसाब से। हाँ, सो वी शुड नॉट गो फॉर दैट एंड जितना वंस अ वीक सिंपल इट्स दे ओके, नॉट ऑन पाएंगे। डेली बेसिस। ओके वंस अ ओके। वीक इट्स ओके बट नॉट ऑन डेली बेसिस। कभी आप बना रहे हैं घर पर, बच्चे का मन करता है, आप कंप्लीट एलिमिनेशन बोलेंगे तो बच्चा छुप कर खाएगा। तो अपने सामने हेल्दी वे में अगर हम उसको कुछ खिलाते हैं वंस अ वीक, वंस इन 10 days, इट्स परफेक्टली ओके। अगेन बदल बदल के अलग अलग चीजें, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, ये सब प्रोवाइड करना है। मतलब एक मील अगर हम खराब खा रहे हैं तो बाकी का सारा मैनेज्ड और हेल्दी होना बहुत जरूरी ओके। तो इन शॉर्ट अपना जो हार्मोन हेल्थ है वो हमारे खान पान के ऊपर निर्भर है, राइट? है। डेफिनेटली, फॉर श्योर, हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं। तो अभी से अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो बचपन में खाएंगे बड़े होकर वही तो बनना है। बराबर। हेल्थ इश्यूज टू कीप अवे। हाँ। और भी ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं रितिका जो बोलते हैं कि अगले महीने में मेरे बुआ की बेटी की शादी है, समथिंग किसी रिलेटिव की शादी है, और मुझे आप मैम अभी बैलेंस डाइट छोड़ दो, आप वो मत बताओ मुझे, यू हम्म। गिव मी समथिंग विच विल कॉज द रैपिड वेट लॉस एंड देन वी विल गो फॉर द हेल्दी डाइटिंग टिप्स। तो उसके बारे में क्या बताओगी आप हमें? इफ इट इज फॉर जस्ट 3-4 days देन वी कैन गिव, 1-2 दिन हम डिटॉक्स बीच में डाल सकते हैं, बट फॉर अ मंथ यू कांट गिव देम, यू कांट एलिमिनेट द फूड ग्रुप्स, हेल्दी फूड ग्रुप्स। नहीं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसको कवर अप करने में और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हेल्दी वे में भी हम कर सकते हैं, हम डिनर्स में अपने कार्ब्स कट डाउन कर सकते हैं, सिर्फ हेल्दी प्रोटीन के साथ में सैलेड्स ले सकते हैं। अगर हम ऐसा भी करेंगे तभी भी वेट लॉस आता है। ओके, लेकिन वो जीरा शॉर्ट पानी टाइम अगर ऐड का। करते हैं दैट हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट द टॉक्सिन्स एंड जो लीननेस आती है, हम बोलते हैं फिगर आ गई है बाहर, तो हम जो डिटॉक्स वाटर्स वगैरह डालते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। Okay, I would love to share one example. I had a case last week. मतलब 2 months में एकदम weight loss करके third month she suffered from herpes zoster. So हाँ, do you have some more examples like this, Ritika, कि rapid weight loss किया और उनको कुछ side effect हो गया? Have you seen डेफिनेटली मेरे पास so पेशेंट many आते थे। cases? देयर वाज Yes. अ पेशेंट हु वर इंसिस्टिंग मी टू गिव कीटो डाइट। सो आई वाज वेरी मच एडमेंट कि मैं नहीं दूंगी, आप प्लीज कहीं और से ले लीजिए। एंड दे वर लाइक मुझे करना है आपसे। सो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड देम कि कुछ कुछ आपको नोजिया फील होगा, हेडेक होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने उनको डाइट नहीं दिया, उन्होंने किधर और से डाइट लिया। एंड अल्टीमेटली आफ्टर 15-20 days आई, द पेशेंट्स, देयर वाज अ कपल, वो दोनों कपल थे, दे वर बैक टू मी एंड दे टोल्ड मी एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैम आपने ठीक बोला था कि हमें सुबह उठते ही सर भारी होता था, उल्टी सा महसूस होता था, तो वो हमसे नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली दे लैंडेड अप डूइंग द हेल्दी वे। Okay. तो पेशेंट वापस भी घूम कर आते हैं, उनको जब हेल्थ वो होता है ना, समझाते हैं तो नहीं समझते हैं, जब भुगतते हैं तो समझ आता है। तो ऐसा Yes. होता है कई बार पेशेंट्स के साथ।
So nice to hear it from you. You have huge experience in this field, Ritika. We are really blessed to have you in this talk. थैंक यू। तो पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी? मतलब बैलेंस डाइट खाना तो चाहिए, and क्या नहीं खाना चाहिए और क्या ज्यादा खाना चाहिए, ऐसे कुछ है? हाँ जी, रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे। सोए प्रोडक्ट्स, Could you explain on refined carbs because the listeners won't be able to understand them. अच्छा, रिफाइंड कार्ब्स में हमारा आ जाता है मैदा आता है, ठीक है, उसके बाद फ्री शुगर्स आती हैं। हमें ये सब चीजें इसलिए हटाना है क्योंकि उनका ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस वो लोग रहते हैं। उनका जो कैसे समझाऊं मैं आपको, उनका ब्लड के अंदर में जो हम खा रहे हैं वो सेल्स के अंदर में जाता नहीं है और ब्लड में घूमता रहता है। तो सबसे पहली बात, उनको फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जहां पर सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहेगा, बाहर वो वॉक करने नहीं जाएंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, उनका प्रॉब्लम और उनका वेट और बढ़ता जाएगा। तो जो हम शुगर लेवल्स हमारे घूम रहे हैं उसको सेल्स के अंदर डालने के लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जितना फिजिकल एक्टिव होगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस हम कम करेंगे। वेट जैसे जैसे नीचे लाएंगे वैसे वैसे हमारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे। हम ऐसे पेशेंट्स को हेल्दी फूड पे डालते हैं, मोर ऑफ फाइबर डाइट, गुड प्रोटीन डाइट, एंड देन एवरी डे ऑन द बेसिस लाइक नट्स एंड लेग्यूम्स उनके डाइट में ऐड करते हैं। ब्रोकली हेल्प्स। सोयाबीन के अंदर में एक फाइटो ईस्ट्रोजन होता है, दैट बेसिकली हेल्प्स, दैट इज अ फीमेल हार्मोन बेसिकली, जो पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर बनता नहीं है। तो सोए और सोए प्रोडक्ट्स के थ्रू हम बच्चों को किसी भी फॉर्म में हेल्दी वे में उसको अगर सर्व करते हैं, सो वी आर बेसिकली सप्लीमेंटिंग इट टू देम। मतलब हम ऊपर से देते हैं तो वो भी हेल्प करता है। और बाकी का सारा जितना वेजिटेबल्स वगैरह है हम वो दे सकते हैं। बेवरेजेस बाहर का जो होता है, शेक्स, जूसेस, इन सबको हम अवॉइड करते हैं। सैलेड्स हम ऑप्ट करते हैं, सूप्स हम दे सकते हैं। ये सब चीजें हेल्दी वे में अगर वो लेंगे तो उनका प्रॉब्लम कम रहेगा। सबसे जरूरी है फिजिकली एक्टिव रहना एंड अपना वेट नीचे लेना। जैसे ही वेट बच्चे का नीचे आएगा, डाइट और एक्सरसाइज बोथ, जैसे ही वेट नीचे आएगा तो उनका प्रॉब्लम 50% वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। Okay. So Do you mean to definitely say diet and that exercise. even 5% of weight loss would help them to regularize their hormonal levels? Yes, definitely it does. बेसिकली क्या होता है, उनको हमें जो जितना भी कार्ब वो दिन में लेते हैं, एग्जाम्पल वो 3 चपाती लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि लंच के टाइम पर 2 ले लिया और रात को 1 ले लिया। नहीं, कार्ब्स वो प्रॉपरली मैनेज्ड वे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट द डे। For example, they are taking 3 chapatis. So one they can take in the morning, one during the lunch time, and one for the dinner. So that जितना खाया वो easily absorb हो गया. And then you take your next meal. तो वो मॉडरेशन में खाएंगे, बैलेंस्ड प्रॉपर वे में खाएंगे तो वो रोटेट नहीं करेगा, बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे And मॉडरेशन immediate, की बात हो रही है रितिका, did I break you in between? You want to yeah, continue? नो या आई वांटेड टू से कि खाना खाते ही लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी देर वॉक करनी चाहिए, बैठना चाहिए, मिनिमम 45 मिनट्स। बच्चे क्या करते हैं, खाना खाया, लेट कर टीवी पर देखते देखते खाना खाया, गैजेट्स के साथ खाया, खाना खाते ही सो गए। सो दैट हैज टू बी अवॉइडेड, उसको हमें कट डाउन करना पड़ेगा। ओके। तो सप्लीमेंट्स की जैसे बात हो रही है, मॉडरेशन की बात हो रही है, तो हमारा स्टेपल फूड है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, राइट? मतलब यस, रोटी चपाती या चावल बहुत ज्यादा रहता है, एंड हाँ वी आर जी, टॉकिंग अबाउट मॉडरेशन। सो व्हाट इज द मॉडरेशन लेवल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स? मतलब पर डे आई ऑब्जर्व माई सेल्फ कि आई 5 एम to 60% we need of carbs, then approximately 15 to 20% of your protein, and fat content has to be less than 20%. वो एक्सेस में नहीं खाना है। बेसिकली हम 20 to 30 बोलते हैं, बट हम 20 से नीचे ही फैट को रखते हैं, नहीं तो हम उसको, बिकॉज हर चीज में काउंट होता है ना, वो हिडन और जो दिख रहा है वो भी है और जो छुपा हुआ है वो भी है, तो इसलिए। बराबर। तो रितिका, क्या ये राइट है कि कुछ लोग टोटली स्टॉप कर देते हैं, मतलब एक बूंद तेल में सब्जी बनाना, एक यस, बूंद तेल में कुछ, इज इट उबला हुआ राइट? खाना खाते हैं, उबला हुआ हाँ, खाना। हाँ, तो वो ऐसा नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना तो चाहिए। चाहिए। बेसिकली सेल डेवलपमेंट के लिए तो हमें चाहिए ना फैट कंटेंट।
बराबर, क्योंकि तो वी उसको नीड क्यों इसेंशियल हटाना है? फैटी एसिड्स एंड पीपल टोटली स्टॉप फैटी एसिड्स, सो आई टेल देम कि अरे कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, खाली हाँ, मॉडरेशन योग्य मात्रा में जरूरी है। तो एग्जैक्टली। हाँ, तो बस ये तेल ऊपर से तल भूनने। तल कर डालना है और वो भर भर के खाना है, वो अवॉइड करना है। जितना रिक्वायर्ड है कुकिंग के लिए उतना तो डेफिनेटली लेना है। ओके। और शुगर के बारे में क्या राय है कि अभी चैट बॉक्स में वी हैव अ क्वेश्चन कि डायबिटिक पेशेंट ने नॉर्मल शुगर यूज करना चाहिए मॉडरेशन में, या दोज उनको शुगर अवॉइड। लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज खाना बॉडी में जाकर अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होना है। तो दैट ओके। इज जस्ट फॉर द टेस्ट, वी डोंट नीड शुगर। हम बोलते हैं हम शुगर नहीं खा रहे हैं, हम खांड खा लें, वो रॉ है, हनी ले लें, बट नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिकॉज खाना जो भी हम खाते हैं अल्टीमेटली बॉडी में जाकर वो शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तभी एटीपी, तभी एनर्जी पे जाएगा ना। तो वो कन्वर्जन्स तो हो रहे हैं। तो दैट इज जस्ट फॉर आवर टेस्ट कि हम बाहर से चीनी खाते हैं या खांड खाते हैं, वो एडिक्शन होता है सिर्फ। थोड़ा टाइम हम उससे दूर रहेंगे तो हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती ओके, एंड व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? है। हम जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं, जैसे उसमें बेसिकली दैट इज एस्पर्टिन, राइट? तो वो 5 ग्राम से ऊपर हम नहीं ले सकते हैं। कोशिश करिए उसको अवॉइड कीजिए। अगर लेते हैं तो मिनिमम, आई मीन ट्राई टू कीप इट मैक्सिमम 1 to 2 ग्राम्स। मतलब एक टैबलेट 1 ग्राम की है अगर, तो 1 से 2 ले रहे हैं तो फिर भी चलेगा। बट जब आप लेना शुरू करते हैं आप फिर अडिक्टेड हो जाते हैं। फिर आप सुबह की चाय में 2 डालेंगे, दोपहर की चाय में 2 डालेंगे, अल्टीमेटली वो एक्सीड होता जाता है। तो बेस्ट तो यही रहता है कि उसको अवॉइड करो। अगर लेते हो तो नॉट मोर देन 5 ग्राम्स इन अ डे। Okay. Because recently I read कि those are not good and they have many cancer prone यस, properties. दे आर कार्सियोजेनिक, वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं, फिर भी आप नहीं बर्दाश्त करते हो तो 5 ग्राम से ऊपर तो लेना ही नहीं होता है उसको। तो Okay. अवॉइड करेंगे। एडिक्शन है ना, आदत है, जो हम आदत बनाएंगे वो पड़ जाएगी। अगर आप चीनी के बिना रहने की आदत डालेंगे तो वो आदत डलेगी, अगर हम एस्पर्टेम यूज करने की आदत डालेंगे तो वो आदत डलेगी। तो हेल्दी ऑप्शन को आदत बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ, लाइक दैट इज जस्ट अ ट्रेंड। वो अगेन, वो तो अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो हम लोग को इंक्लाइन नहीं होना है बस। यस एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट की बात आ गई तो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं हम कि ये पियोगे तो कॉम्प्लान हेल्दी बॉय फूड। बनोगे। आई वोंट लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांड हाँ, एक्चुअली, बट या ऐसी एडवर्टाइजर्स को हमें क्या भूलना है, मतलब उनको उनकी। दिमाग में नहीं रखना है हाँ दैट, हाँ। हाँ, नहीं लेना है। खुद पता होना चाहिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं है। अभी पीपल आर रनिंग आफ्टर सो मेनी ऑफ ग्रेनोलाज एंड, बट दे डोंट रियलाइज कि कितना उसमें कितना ज्यादा कैलोरीज है। उससे अच्छा एक छोटी सी स्टफ्ड रोटी ले लो, दैट इज अ हेल्दियर थिंग। कैलोरीज उतना ही है, बट वो मॉडर्न है, वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम डाइट का खाना खा रहे हैं। दैट इज जस्ट अगेन दी अट्रैक्शन। उससे अच्छा एक दाल की रोटी ले लो, कैलोरीज हमारी दाल की रोटी में कम आएगी एंड आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपने एक हेल्दी भी खाया। बट अगेन वहां पर खाएंगे तो सिर्फ अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। ओके, तो मतलब जिन इट शुड बी पैकेट्स अ पे लिखा न्यूट्रिशनल। है कि लो फैट है, लो कैलोरी है, तो उनकी तरफ भी ना जाके हमें घर का खाना। घर का खाना से अच्छा कुछ नहीं है, सबसे हेल्दी घर का खाना है। कभी मन करता है टेस्ट के लिए कुछ खाते हैं हम, ऐसी चीजें तो चलता है। बट आदत बनाने के लिए जो हेल्दी खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, दैट हैज टू बी इंडियन खाना। ओके, तो कुछ पेशेंट्स रितिका मेरे पास ऐसे हैं, हॉस्टल की लड़कियां हैं, दे आर स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उनके लिए, और स्पेशली दे आर फ्रॉम द पीसीओडी ग्रुप, सो उनके ओके, लिए आप क्या सजेस्ट करोगी, बिकॉज दे डोंट हैव होममेड फूड ऑप्शन, सो क्या क्या उन्होंने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनके लिए सबसे जरूरी है कि वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। अब वो बाहर रहते हैं, पानी का इनटेक अपना प्रॉपर रखेंगे। हर मील के साथ में उनके जो बफे लगा होता है हॉस्टल्स वगैरह में, वहाँ पे सैलेड्स होते हैं, फोकस ऑन सैलेड्स ऑल्सो। कोई एक सिंगल डिश ले सकते हैं, उसके साथ में तवा रोटी प्रेफर करें, नान पराठा नहीं खाएं। चावल कम खाएं, वीक में वंस और ट्वाइस खाते हैं तो जितना चावल है उतनी ही क्वांटिटी में उनको सब्जी खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना अगर हमें चावल लिया उतना ही अगर सब्जी या दाल साथ में लेते हैं तो हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है समवेयर अराउंड 100, राइट?
So if we are taking equal amount of dal or vegetable, so we are bringing down the glycemic index of rice. So हमने उसको बैलेंस करा. तो ऐसा नहीं कि चावल खाया साथ में थोड़ा सा कुछ खा लिया, नहीं, जितना चावल खाया, 1 कटोरी चावल खाया तो 1.5 कटोरी सब्जी या दाल साथ में खाना जरूरी है. तो पोर्शन ऑफ हाई ग्लाइसेमिक फूड हैज टू बी लेस, एंड जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको ज्यादा रखेंगे तो हम खा सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए. ओके ओके. ओके. कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, पीरियड की प्रॉब्लम है, वी विल टेक द पिल्स, वी विल फॉलो द डाइट, लेकिन हमें एक्सरसाइज का मत बोलो. तो उनके लिए क्या बताना है हमें? 30 minutes into 5 days, 150 minutes in a week is mandatory for everybody. सबके लिए जरूरी है. बेशक 30 मिनट रोज जाइए, बट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, नहीं तो मसल्स में भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, मसल्स भी वीक होनी शुरू हो जाएगी. तो थोड़े टाइम बाद वो एक और प्रॉब्लम बताएंगे कि अभी हमारी नसों में भी दर्द है, हड्डियों में भी दर्द है, और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वेट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा. तो आपको चलना बहुत जरूरी है. चलेंगे तो स्ट्रेंथ रहेगी बॉडी. तो मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रितिका, एंड पीसीओएस के केसेस में मैंने अक्सर देखा है कि दे स्टार्ट विथ योगा और दे स्टार्ट विथ द जिम. एक ऐसे प्लेट्यू फेज आ जाता है, उसके बाद वेट कम नहीं होता है, तो एक्सरसाइज में उन्हें हमें कुछ वेरिएशंस देने चाहिए. आई नो दिस इज लिटिल आउट ऑफ वे, बट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? एक्सरसाइज में बेसिकली अगर हम ब्रिस्क वॉक 35 to 40 मिनट्स भी करते हैं तो भी चलता है. अभी क्या है, जब भी हम जिम जाते हैं, सो वी आर मिसगाइडेड देयर बाय दी, वहां पर जो ट्रेनर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में इतना पता नहीं है. दे पुट यू ऑन प्रोटीन्स. वो हाई प्रोटीन कर कर आपको जितना बॉडी वेट है उतना 0. इट वाज 0.8 grams पर kg बॉडी वेट, राइट? नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज टू 0.6. तो हम 0.6 से 1 ग्राम तक अगर चलते हैं तभी तो चलता है, ठीक है. बट जो ट्रेनर्स है वो डबल द अमाउंट देते हैं. वो डबल द अमाउंट देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी किडनीज पे भी इफेक्ट आएगा, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होगी. बट जो बच्चे लोग जिम जाते हैं वो इतना इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन ट्रेनर से कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है. बिकॉज दे आर सेलिंग देयर डब्बास एंड दे आर गेटिंग द कमीशंस आल्सो, वी अंडरस्टैंड दैट मच, राइट? वो इम्प्रेस करते हैं और बच्चे लोग खरीदते हैं, बट वो ये नहीं देखते अल्टीमेटली वी आर हार्मिंग आवर ओन बॉडी. एंड देन जब एक्सेस में वो वेट्स वगैरह करते हैं तो तभी भी थोड़ा वेट लॉस हिंडर होता है. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, इट इज बेटर टू डू योर ओन एक्टिविटी. प्लेट्यू आता है, हिट करता है, बट उसको अगर हम उतना ही वर्कआउट करते रहें, अपना कैलोरी कंटेंट हल्का सा नीचे करें, फ्री शुगर्स कट डाउन करें, अनवांटेड मंचिंग नहीं करें, तो डेफिनेटली उस प्लेट्यू को हम हिट कर लेते हैं और वापस वेट लॉस आना स्टार्ट हो जाता है. अटकता है बट डिमोरलाइज नहीं होना है, अपनी कोशिश करते रहना है, हम डेफिनेटली उसको विन करते हैं फिर. ओके. तो जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, जिन्हें पीरियड प्रॉब्लम है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं. कुछ डॉक्टर्स थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ऐसे नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है. तो उन्हें क्या डाइटिशियन के पास जाते रहना है, या एक बार जाके स्टॉप करके वही डाइट फॉलो करना है? एक डाइट फॉलो करने से कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि उस टाइम पर जो आप डाइट दे रहे हो वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अगर उस पे है, एग्जाम्पल अगर हम कोई एक नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो हमें वी हैव टू चेंज द वैरायटी, वी हैव टू लाइक बीइंग अ डाइटिशियन वी कैन प्ले विद द फूड. हमें पता है आज हमने प्रोटीन थोड़ा ज्यादा करा है तो हमने कोई चीज थोड़ी कमती करी है, नेक्स्ट डे हम उसको बैलेंस कर रहे हैं. अभी आजकल का ट्रेंड ये है कि एक डाइट लेता है, 3 जने उसको फॉलो करते हैं, एंड दे डोंट रियलाइज दैट इट इज अ पर्सनलाइज्ड प्लान. वो आपके अकॉर्डिंगली बना हुआ है, एक 60 किलो के हिसाब से बना हुआ प्लान एक 80 किलो वाला करेगा या 85 केजीज वाला करेगा, सो इट कैन नॉट मैच. सो वहां पर डेफिशिएंसीज आने के चांसेस है. तो हमेशा पर्सनलाइज्ड प्लान लेना चाहिए और अपनी डाइटिशियन को डेफिनेटली विजिट करना चाहिए. थोड़ा टाइम तक आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बट यू ऑलवेज नीड अ चेंज. सो यू हैव टू, इट इज That अ, awareness has to be created, and that was the aim of this group actually. So यस, यू हैव uh, टू विजिट योर डाइटिशियन फॉर yes. श्योर. Okay. So क्या तनाव, चिंताएं या स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, एंड स्लीप हाइजीन, हमने डाइट के बारे में बात कर ली, एक्सरसाइज के बारे में बात कर ली, तो डज दिस मैटर इन आवर हार्मोनल हेल्थ?
sleep Yes, and definitely. space? डेफिनेटली। हम आजकल 12-12 1-1 बजे सोते हैं, रात को टीवी देखते हैं, लेट नाइट मूवीज देखते हैं, फिर अनहेल्दी मंचिंग साथ में चलता है, कभी पॉपकॉर्न चल रहा है, कभी चिप्स चल रहा है, कभी कोक चल रही है। सो वो सब अल्टीमेटली इफेक्ट करता है। वैसे ही जो स्ट्रेस है हमारा वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सोने के लिए तो बेस्ट रहता है कि हमें 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए, बिकॉज 10 PM से 2 AM के बीच का जो स्लीप होता है, तभी बॉडी सबसे ज्यादा हेल्दी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, सेरोटोनिन्स आर रिलीज्ड। ठीक है, तो इसीलिए टाइमली सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। स्लीपिंग पैटर्न इफेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, सो गुड स्लीप इज रिकमेंडेड। वैसे Ritika, ही as स्ट्रेस we are जैसे है, talking, okay, continue. जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस अगर हम रहेंगे तो अल्टीमेटली इधर वी विल ओवर ईट और वी विल अंडर ईट। तो वो हम Yes. माइंडफुली नहीं खा रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हम स्ट्रेस की वजह से मोटे हो गए हैं, कई लोग बोलते हैं हम स्ट्रेस की वजह से पतले होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो स्ट्रेस ऑल्सो इफेक्ट्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पीपल। Okay. I have a very difficult question, difficult to implement actually. बहुत सारे I got patients scared, very difficult question. no, not for scaring you, but scare, it's difficult to implement in daily practice क्योंकि जो कुछ पेशेंट्स है मेरे, वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनका जो वर्किंग आवर्स है वो नाइट टाइम में रहता नाइट है, शिफ्ट, तो उनको यस, हम जॉब छोड़ो तो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए उन्होंने उनको स्पेशली? जैसे वो अपना मील लेकर बैठते हैं सिस्टम पे, 9 बजे 10 बजे सिस्टम पर बैठते हैं, उसके बाद में तो रात के टाइम पर वो अनहेल्दी मंचिंग करते हैं। तो उनको हमें हेल्दी मंचिंग और उसका तरीका सिखाना जरूरी है। हम उनको बोल सकते हैं अपने पास में फॉक्स नट्स रखें, अपने पास में रोस्टेड चना रख सकते हैं, कच्चा पनीर खा सकते हैं, सैलेड्स खा सकते हैं। अगर चाय कॉफी लेते हैं तो नॉट मोर देन वंस ड्यूरिंग द नाइट। देन रात के टाइम पर अगर कुछ और खाने का मन करता है तो एक सिंगल चपाती के साथ में आप कोई भी वेजिटेबल या दाल है वो ले सकते हो, नहीं तो स्टीम्ड स्प्राउट्स ले सकते हो। तो हेल्दी मंचिंग करना बेटर है। बट जो लोग रात को काम करते हैं वो ऑर्डर करते हैं, स्विगी स्विगी करा बर्गर मंगा लिया, स्विगी करा पिज्जा मंगवा लिया, दैट इज रॉन्ग। सो हेल्दी मंचिंग की ऑप्शंस उनको बतानी चाहिए कि दीज आर द हेल्दी वे टू ईट इन बिटवीन द नाइट, आई मीन थ्रू आउट द नाइट अगर आपको करना है। एंड अगेन ये नहीं कि खाते ही जा रहे हैं, प्रॉपर विंडोज होनी चाहिए कि आप 2-2.5 घंटे के बाद कुछ खाते हैं, थोड़ा सा खाएं, जिससे कि आगे के 2 घंटे आपके इजीली क्रॉस हो जाए। ओके, एंड जो ऑफलाइन वर्क माइंडफुल। कर रहे हैं उनके लिए जो उनके ऑफिसेस है वो कॉफी हम्म, प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सो ना जाए, एंड दिस पीपल आर कंज्यूमिंग कॉफी ओवर कॉफी, तो हाउ यस, वुड यू सजेस्ट द राइट इंटेक ऑफ द कॉफी? नॉट मोर देन ट्वाइस इन अ डे, 2 बार से ज्यादा कॉफी नहीं लेना है। इसके साथ में बटर मिल्क आप ऐड कर सकते हैं, बीच में कभी बटर मिल्क लीजिए, कभी लेमन वाटर लीजिए। यू कैन ऑप्ट फॉर ग्रीन टी। ये सब हेल्दी ऑप्शंस है। हम एक्सेस में जब कॉफी लेते हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ठीक है, ऊपर से कॉफी और बीपी शूट करता है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम कितना इनटेक ले रहे हैं। सो यू हैव टू लाइक अब बटर मिल्क है, सो वी गेट टू नो, हाँ हमारा प्रोटीन भी गया, कुछ हेल्दी भी गया, स्ट्रेंथ भी आएगा। तो मीठी लस्सी की जगह नमकीन लस्सी भी कैन ऑप्ट फॉर। मीठी लस्सी पियेंगे तो नींद आ सकता है, नमकीन लस्सी अगेन इट्स लाइक इट हेल्प्स टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स आल्सो। तो हेल्दी ड्रिंक्स हम ऑप्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। ओके, और कॉफी को ग्रीन कट टी डाउन के करना बारे है। में हम जरूर जानना चाहेंगे कि नॉट कुछ मोर देन ट्वाइस, बेनिफिट है कि? नॉट मोर देन ट्वाइस इन अ डे। ओके। लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा मग लिया, इतना इतना बड़ा मैंने देखा है, मैम आई एम टेकिंग माई ग्रीन टी, बट दैट इज नॉट कप, मतलब इतना लेना है। वो ग्रीन टी मतलब इतना ले रहे हैं अल्टीमेटली, तो क्या है ना। हाँ हाँ, और खाली कुछ लोग खाली ग्रीन टी लेके मेरा वेट लॉस हुआ, नहीं तो हाँ, कुछ कंपनी ने बता दिया कि खाली आप ये पाउडर लो, ये ग्रीन टी लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा आपको कुछ नहीं, इट्स ऑल मिथ, इट्स ऑल मिथ। खाने ये पीने से वेट लॉस होता है, राइट खाने से। यस यस। ईटिंग ईटिंग राइट मैटर्स, राइट खाना ही मैटर करता है। ये सब एडिशनल सिर्फ हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हाँ हमने ग्रीन टी पी लिया तो मैं पतली हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दैट बेसिकली जस्ट हेल्प्स इन फ्लशिंग ऑफ द टॉक्सिन्स। तो हम एक्सेस में पानी पीते हैं या नींबू पानी पीते हैं, वो भी सेम काम करने वाला है जो ग्रीन टी काम करती है ना। तो वो वेट लॉस में काम नहीं करती, वो सिर्फ एडिशनल एक अगेन फैशन वी कैन से। ओके,
So Yes. we have few more questions from our patients, Ritika. मुझे हाँ, थायराइड की प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन दिन भर मैं इतनी लिथार्जिक रहती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता. तो हाउ डू आई ब्रेक दैट थिंग? हाँ, आई तो ट्राई टू फॉलो प्रॉपर डाइट. उनको तो एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थायराइड है तो मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है. थायराइड है तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है. हाइपोथायराइडिज्म मीन स्लो, लो मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए क्या है? एक्सरसाइज. तो उनको तो बहुत जरूरी है, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना अपना थायराइड मेंटेन कर पाएंगे. सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थायराइड पेशेंट. उनको तो एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी. तो उनको बोलो मिनिमम ऑफ, अभी आप नहीं जाते हो, पहले 20 मिनट जाओ. 20 मिनट के बाद धीरे धीरे आदत बढ़ेगी, देन वी कैन इंक्रीज टू 30, देन 40 मिनट्स, देन इट्स ओके. मतलब 30 to 40 मिनट्स भी अगर वो वॉक करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज अपनी मर्जी की करते हैं तो चलता है. मेन मोटिव रहता है उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना. और उसके लिए सिर्फ 2 तरीके हैं: सही खाना खाना, प्रॉपर मैनेज्ड वे में, ब्रेक स्मॉल एंड स्मॉल पोर्शन साइज में खाना, एंड सेकेंडली एक्सरसाइज, वर्कआउट. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक थायराइड पेशेंट के लिए. और रितिका, एक पेशेंट ने ये भी पूछा है कि सुबह उठते ही मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन मुझे दैट इज माय एक्सरसाइज टाइम. तो वो टाइम में मुझे थोड़ा खा के एक्सरसाइज करनी है या बिना खाए तो मुझसे एक्सरसाइज नहीं की जाती. तो तो क्या करना अपना चाहिए? टाइम, अपना एक्सरसाइज का टाइम थोड़ा चेंज करें. भूखे रहकर करेंगे तो एनर्जी ऑलरेडी लो है, और उस समय कभी फेंट हो जाएंगे, चक्कर आकर गिरेगा, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो So, अपना टाइम थोड़ा दूर करें. 45 मिनट्स का गैप रखना जरूरी है. उठ के अपना एक बनाना ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसके 45 मिनट्स के बाद अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं आप. ओके. सो शी इज आस्किंग कि मेरा पूरा फिर ऑफिस का स्केड्यूल ये हो जाता है, तो कैन आई कंज्यूम फ्यू नट्स एंड स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स, ऐसे वो पूछ रहे हैं. कुछ एक अगर हम 5-7 almonds लेते हैं, साथ में 1 बनाना ले लेते हैं, देन इट इज ओके. नॉट जस्ट 5 almonds एंड देन यू वर्किंग आउट. 5 almonds कितना, थोड़ा सा कैलोरीज लेकर आप, क्योंकि आप बर्न करने जा रहे हो कैलोरीज, तो प्रॉपर इनटेक बहुत जरूरी है बर्न करने के लिए ना. ऑलरेडी कुछ है ही नहीं और एक्सरसाइज करोगे तो कैसे चलेगा. तो थोड़ा सा प्रॉपर, थोड़ा जरूरी है, जिससे कि आप बाद में थ्रू आउट द डे, योर रेस्ट ऑफ द डे इज हेल्दी. ओके. सो शी इज जस्ट आस्किंग कि 10 मिनट्स का गैप ओके है या मुझे 45 मिनट्स रखना नहीं, है? 30 मिनिमम, 30 to 45 मिनट्स इज मैंडेटरी. ओके. रितिका, नहीं कैन तो शी वॉमिट होने का, एक्सरसाइज पैटर्न इन 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 20 इन द इवनिंग? दैट इज ओके. दैट कैन बी डन. ओके. दैट कैन बी डन. यस. दूसरा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, घर का खाना नहीं खा पाती. आई हाँ, हैव ये हमने करा था. या वी हैव डिस्कस दिस. यस. हाँ. आप कौन से सप्लीमेंट्स हमें रिकमेंड करना चाहोगे, जैसे कि विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज है तो हाँ. अक्सर हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया रहता ही है, हम्म. कैल्शियम डेफिशिएंसी भी रहती है. तो क्या डॉक्टर के सलाह से ही लेना है, या मेरी बहन ने शुरू किया इसलिए मैंने भी शुरू कर दिया? नहीं, कैल्शियम का हमेशा डॉक्टर रोज. अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए. अगर वो कोई सप्लीमेंट ऐड करते हैं तभी आपको लेना है. अदरवाइज अपनी डाइट अच्छी रखिए. एक कलरफुल डाइट होनी चाहिए. रेनबो, ईट योर रेनबो एवरी डे. सारे के सारे कलर्स खाने जरूरी है, सो दैट यू गेट ऑल द फाइटो न्यूट्रिएंट्स. जब हम सब कुछ खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, दाल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, चपाती भी खाएंगे, और उसके बाद सैलेड्स भी खाएंगे, सूप्स भी लेंगे, तो डेफिनेटली सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं. ठीक बराबर. है. तो बट कभी भी सप्लीमेंटेशंस लेनी है तो डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही लेनी है. एक्सेस ऑफ सप्लीमेंट, जैसे हम जिंक है, एक्सेस में लेंगे तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. तो ये हमेशा अपना ब्लड टेस्ट चेक करिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए. अब वो 30 days के लिए देते हैं कि 3 months के लिए देते हैं, कंप्लीटली इट इज इन द हैंड्स ऑफ योर डॉक्टर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ओबे योर डॉक्टर. अपने आप कुछ मत कीजिए, डॉक्टर की गाइडेंस के साथ ही कीजिए. एग्जैक्टली. आई वुड लव टू शेयर दैट कि जिंक एंड विटामिन सी सप्लीमेंट ले लेके कोविड में स्पेशली एक एक हाँ साल दो जी, दो वो साल आदत बन गई है सबको. लोगों ने. एंड बाद में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, माय हस्बैंड्स ओपीडी वाज फ्लडिंग लाइक एनीथिंग. काढ़ा पीना था तो काढ़ा एक एक साल पिया, दे लैंडेड अप इन हेमोरॉइड्स. विटामिन सी वाले दे लैंडेड इन अल्सर्स. तो कुछ भी हमें यस.
के मन से नहीं लेना है ये। नहीं लेना है। आई अग्री, यस। Yes. So, I have PCOD. Should I stop eating sugar? Yes, for sure. Sugar is not advised for anybody, especially for PCOS patients, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फ्री शुगर्स एकदम कट डाउन करेंगे, हाई कार्ब्स हाई फाइबर रखेंगे। ठीक है, हाई कार्ब्स इन द सेंस मतलब अच्छा फाइबर कंटेंट होना चाहिए। मैदा वगैरह बंद करेंगे, ब्रैन आटा ले सकते हैं। अगर नॉर्मल आटा लेते हैं तो दाल और वेजिटेबल का इंटेक प्रॉपर रखेंगे साथ में। ओके। और अक्सर पीसीओडी के पेशेंट में ऐसे हो जाता है, कुछ मंथ्स के लिए ब्लीडिंग स्टॉप हो गया आफ्टर एनी टाइप ऑफ पील और एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, यस। लेकिन 5-6 महीने के बाद फिर से डिस्चार्ज शुरू हुआ, 15-15 दिन चल रहा है। तो ये लोग अभी तक डाइट फॉलो कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन 15 दिन 1 महीना ब्लीडिंग होने से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो नहीं, क्या ऐसे हमें केस में ऐसे केस में अपने गायनी को जरूर दिखाइए। गायनेकोलॉजिस्ट आपको अगर मेडिसिन कोई रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली देंगी। तो गायनेकोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पीसीओएस, क्योंकि डाइट मैनेज करना, एक्सरसाइज मैनेज करना, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहते हैं। यस, एंड रितिका ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो पिल्स हम लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से, वो हम्म। पिल्स आपका साइकिल खाली रेगुलराइज उन मंथ्स के लिए रेगुलराइज करने के लिए है, इट इज नॉट अ हाँ। क्यूरेटिव थिंग। तो यस। इट गिव्स यू विंडो पीरियड कि उस टाइम में आप आपका वेट लॉस कर पाएंगे, उस टाइम में एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट फॉलो करके अच्छा लाइफ आपको आगे बढ़ाना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द पिल। बट मेनी गर्ल्स आई हैव सीन, दे they जस्ट get टेक द मेडिसिन। prescription and they continue that treatment for years together. उनका जो ओवरीज ओव्यूलेशन होना स्टॉप हो जाता है, एएमएच उनका कम हो जाता है, दैट इज वेरी रिस्की। सो तो इस केस में मैं बताती हूँ, तो बच्चों को क्या चाहिए, इजी स्टाइल चाहिए। हमने दवाई खा लिया है अभी हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट करना नहीं है, वर्कआउट करना नहीं है, डाइट कंट्रोल करनी नहीं है, बस एक दवाई खाया और बैलेंस कर दिया। वो ये नहीं समझते हैं कि दवाई खाना जरूरी है, उसके साथ में फिजिकली एक्टिव रहना और अपनी डाइट को कंट्रोल करना भी जरूरी है। सो दैट हैज टू बी मैनेज्ड, तभी वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएंगे। जहां पर वेट कम करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, तो डेफिनेटली उनका पीसीओएस हम रिवर्स कर सकते हैं। सो दैट इज लाइफस्टाइल, बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज टू बी अडॉप्टेड। okay, okay. So we have a question from Adira. This question might be out of topic. We follow healthy diet. Home cooked food is our preference. However, my daughter is 11-year-old and she is underweight. She is 25 kgs. Any tips to gain healthy weight? How old is she? Can you just repeat the question once, please? 11-year-old. Uh, Sorry, uh, 11 years. her Okay. daughter is 11-year-old and she is just 25 kgs. So they prefer homemade food, but she is not gaining the weight. So she is asking for the tips to gain weight in a Okay. healthy way. ओके, सो ईटिंग राइट मैटर्स। सबसे पहली बात, ईटिंग राइट मैटर्स। तो ऐसे बच्चों को हमें प्रॉपर मील्स देनी है, राइट टाइमिंग्स फॉलो करनी है। ब्रेकफास्ट अराउंड मैक्सिमम 9-9:30 तक उनका ब्रेकफास्ट कर देना है। समवेयर अराउंड 11:30-12 के अराउंड पे वी कैन गिव देम बनाना शेक और मे बी कोई स्मूदी बनाकर दे सकते हैं। हेल्दी प्रोटीन उनको देना है, हेल्दी कार्ब्स देने हैं। लंच के अंदर एक प्रोटीन सोर्स तो होना ही चाहिए, साथ में कोई हम वेजिटेबल दे सकते हैं। अगर हमने घिया, टिंडा, तोरी ऐसी कोई ग्रीन वेजिटेबल बनाई है, देन वी कैन ऐड फॉर कर्ड, हम कर्ड ऐड कर सकते हैं या बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं। इवनिंग में 5 के अराउंड पे उनको दूध दे सकते हैं। दूध के अंदर प्रोटीन, वन स्कूप ऑफ प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन इज प्रोटीन एक्स, दैट इज recommended by the government, जो हम एक प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं। बट ये जो जितना फैशन प्रोटीन है वो उसका जरूरत नहीं है कि एक स्कूप में 24 ग्राम है, वो सब नहीं देना है। प्रोटीन एक्स इज बेसिकली एक स्कूप के अंदर 7-8 ग्राम, विच इज एडवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, WHO ने परमिट करा है, उसको हम दे सकते हैं फॉर अ हेल्दी वेट गेन। साथ में 1 fist ऑफ नट्स हम दे सकते हैं इन बिटवीन मंचिंग के लिए। Dinner again has to be a healthy dinner with dal and sabzi or maybe paneer with chapati and salad. Okay.
सो हमें लगता है कि हमें बीइंग एन एडल्ट हमें ही स्ट्रेस रहता है, तो बच्चों में भी आजकल बहुत स्ट्रेस बट रहता है। ऐसा नहीं करना है कि हम उनको बर्गर पिज्जाज खिला रहे हैं कि उससे उनका वेट बढ़ जाएगा। नहीं, हेल्दी वे में ही वेट बढ़ाना है। फ्रूट्स इंक्रीज कर सकते हो, शेक्स बना सकते हो, नट्स दे सकते हैं, स्मूदीज दे सकते हैं। हेल्दी ईटिंग से ही वेट बढ़ाना है, वो सबसे जरूरी एंड फिटनेस मैटर्स अ लॉट, मतलब भले वो पतले दिखे है। लेकिन फिटनेस। फिटनेस, फिजिकली एक्टिव होना तो सबके लिए जरूरी है। बराबर। सबके लिए बहुत जरूरी है, 35 to 40 मिनट्स। हाँ, और नींद होना भी बच्चों में बहुत जरूरी है। आजकल पेरेंट्स का लाइफस्टाइल थोड़ा स्लीपिंग आवर्स आर लेट, सो बच्चे भी लेट सोते, जल्दी उठते, स्कूल में जाते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस है। स्कूल टाइम भी 8 to 10 आवर्स रहता है। हेल्दी सोना, खाना खाना, फिट रहना, फिजिकली एक्टिव रहना, एवरीथिंग मैटर्स फॉर अ हेल्दी वेलबींग। एंड एक हेल्दी, रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट इज वेरी एसेंशियल, यस, बिकॉज योर एनवायरमेंट मैटर्स, आए ट्रू। खाया ट्यूशन गए, आए खाया क्लास गए, दैट शुड नॉट बी डन। वी शुड रिलैक्सेशन build मोड them शुड with बी देयर, relaxation modes, right? यस, ट्रू। Yes. So we have one more question. Uh, Explain about sugar free. We have discussed this. What about frozen food, ma'am? फ्रोजन फूड नहीं, कुछ भी पैकेज्ड है तो क्यों देना है ना। घर पर अच्छा बनाएंगे, अच्छा खाएंगे। फ्रोजन चीजें क्यों देनी है? इट इज ऑल पैकेज, ऑल प्रिजर्वेटिव्स आर देयर। तो अल्टीमेटली इट इज व्हाट विल इट डू लेटर ऑन? वेट गेन ही करेगा। तो उसको ऐसी चीजों को क्यों करना है? पैकेज्ड फूड इज अ क्लियर नो। ईट हेल्दी, ईट फ्रेश। This patient stays out of India and they don't have any other option. तो उसको फिर ग्रिल करके, बेक कर कर ऐसी चीजें खानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ, लाइक यू नो व्हाट पीपल, आई आल्सो हैव सो मेनी इंटरनेशनल पेशेंट्स, व्हाट दे डू, दे टेक फ्रोजन chapatis and frozen, instead of getting it from outside, we don't know what all preservatives are being used, right? So it is always advised कि आप 2 दिन का एक साथ बनाकर स्टोर कर लीजिए अपने फ्रिज। Okay. तो एटलीस्ट वी आर नॉट यूजिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स, वी आर ईटिंग हेल्दी। दाल बनाया, थोड़ा बड़ा बना लिया, ज्यादा बना लिया, आज दोपहर को यूज करा तो कल शाम को यूज कर लिया। तो 2 दिन का वी कैन एनी वे स्टोर, वी कैन नॉट स्टोर इट फॉर लॉन्ग, यू नो। सात Yeah. सात आठ आठ दिन देंगे तो इट कैन बिकम स्टेल, खराब हो सकता है। तो दो Yes. दिन का बनाकर अपना इजी हेल्दी चीजें फटाफट से बनाई, 2 चीज बनाई, बहुत ज्यादा नहीं बनाई। एक दाल बनाई, एक सब्जी बनाई, उसके साथ कभी उसको सैलेड के साथ ले लिया, कभी उसको रायता के साथ में ले लिया, कभी बटर मिल्क ऐड कर दिया, कभी फ्रूट चाट ले ली, कभी पनीर टिक्का फॉर्म में कर दिया वेजिटेबल्स को सौते कर कर। सो यू हैव टू जस्ट प्ले विद योर, लाइक यू नो, इंग्रेडिएंट्स। Yes, yes, and that is a type of meditation, right, Ritika? Because instead of going for other meditation or other classes to get the mental peace, you just concentrate your mind in cooking and take it as a meditation फ्रेश, process. यस, Is it ट्रू, right? यस, So, डेफिनेटली, आई अग्री। yes, once we start enjoying that process, it is very good thing for our lives. आई Lives. थिंक इन इंडिया वो स्कूल में ही सिखाना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए हेल्दी ईटिंग के लिए। हर बच्चों को Exactly. कुछ कुछ बेसिक बचपन से सिखाना चाहिए, सो दैट वंस दे आर ग्रोन अप दे नो द व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग गुड। Yes, yes, yes. So, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं. Can you please advise any diet tips? Yes, a balanced diet comprising of all the food groups, that is the answer. बेसिकली बायोटिन रिक्वायर्ड होता है। अब बायोटिन है तो वो नॉन वेजिटेरियन, आई मीन द योक्स के अंदर होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। बट अल्टीमेट आंसर इज अ बैलेंस्ड डाइट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द फूड ग्रुप्स। सो Okay. डोंट कुछ एलिमिनेट, लोगों के ईट माइंड हेल्दी। में कॉम्प्लेक्स रहता है, रितिका, कि हम नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते, वी आर वेज, मतलब वेगी बेस्ड डाइट है हमारा, वेगन डाइट है, तो दैट्स व्हाई वी आर लैकिंग अप इन द न्यूट्रिएंट्स। तो मेरे ख्याल से आई हैव सीन मेनी पीपल, जॉन अब्राहम, वी सी even other people are there who are following vegan diets and they still are doing very well, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नॉन वेज खाने से भी उनका लेवल्स बराबर नहीं है। तो दिस इज ओवरऑल, इजंट इट? मतलब दिस इज, एक्सरसाइज भी, डाइट भी, लाइफस्टाइल भी, वो हमारा डिसाइड करता है अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल। yes, all the macronutrients and micronutrients are required by the body. So अगर हम vegan diet ले भी रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अभी हमने कैल्शियम अगर दूध से नहीं लिया है तो हम रागी को इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में,
या कुछ और अगर न्यूट्रिएंट है, अगर हम वो नहीं ले रहे हैं तो उसको कौन सा उसका ऑल्टरनेट है जिससे हम उस डेफिशिएंसी को कोप अप कर सकते हैं. So we have to take care of that so that we don't fall into a nutrient deficiency case. Okay. One more question, Ritika. My husband had a hip replacement surgery. What kind of diet would you suggest? High protein and high calcium diet. Okay. Okay. Yes, protein is required for जो भी हमारा वेयर एंड टेयर हुआ है उसको वापस से बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट. एंड कैल्शियम डेफिनेटली, कुछ भी हमारा ऑर्थो रिलेटेड है तो हमें कैल्शियम डाइट तो चाहिए ही है. तो उनको बोलो रागी इंक्लूड करे, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करे, रॉ पनीर यूज कर सकते हैं. अगर थायराइड नहीं है तो टोफू भी ऐड कर सकते हैं, दाल का चीला बना सकते हैं, स्टीम स्प्राउट्स ले सकते हैं. सो दे हैव टू लाइक और सबसे जरूरी थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाए. Okay. Okay. So one last question. मेरा थायराइड पिल चल रहा है और since last year I have been taking this. After 3 months, I am monitoring my reports with the help of my doctor. Reports are normal, but जो थायराइड से पहले bloating sensation and पेट का गड़बड़ी था वो अभी तक ऐसे ही है. थायराइड पिल लेने के बाद भी, राइट डोसेजेस लेने के बाद भी एंड प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद भी. She is not exercising. नो एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बताया पहले भी हमने इसी बारे में बात करा कि थायराइड पेशेंट को फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है. मेटाबॉलिज्म लो रहेगा तो डेफिनेटली लेथार्जी भी आप फील करोगे, यू विल फेस अदर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज जरूरी है ही है, साथ में हमारा खान पान भी जरूरी है. हम क्या खा रहे हैं आप ये नोटिस कीजिए. किसी चीज की एलर्जी की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई चीज है जो आपको सूट नहीं करती है उसकी वजह से तो नहीं हो रही है, उसको रूल आउट कीजिए. देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन, नॉट जस्ट कि हाँ मैंने करा और हुआ और ये प्रॉब्लम अभी भी है. दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो अपना मूवमेंट स्टार्ट कीजिए, अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कीजिए. तो इफ यू स्टार्ट विद दैट, हाफ ऑफ योर रेस हैज बीन वन. हम आधे से ज्यादा रेस तो तभी जीत जाते हैं जब हम फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं. तो वो तो सबसे जरूरी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. Exactly. Do we have more questions? No. So it was very nice talking to you, Ritika. It Thank was you a so much for very, inviting me here. even we are blessed to have you. We are so much grateful to you for being with So, us and guiding us and sharing your huge experience with us. We are thank you really, so really much. thank Thank you, you. Ritika. Thank you And so much. thank you for the lovely, I mean, to all the lovely people who are watching us. Thanks for being with us. Yes, yes, and it was a very glamorous talk with a glowing dietitian. Thank you Thank so you much. so Thank much. you.